यदि आप भी अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, 26 अगस्त सोमवार जन्माष्टमी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता। सह शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है, वहां अकाल, मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, वो संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं, और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है, और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस व्रत को रखें, उन्हें सप्तमी की रात में हल्का, जब हम सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रहकर भी रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें, और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निशित नाल यानी आंधी रात में करने की परंपरा रही है, और कई घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं, वे नाल छेदन भी करते हैं, और जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाल्व हैं, उसका खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत दूध, दही जी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहें, या राधे राधे बोलते रहें, या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाए हैं। ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें, और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झूला। ये दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन, रंग, कीर्तन एवं शोभर आदि भी गाते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण ये करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग इन दिन निर्जला रखते हैं, यानी दिन में पानी नहीं पीते हैं। वही कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर रात को फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में 2 बार फलाहार करते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं, या आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं, और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत इससे पहले पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों, जन्माष्टमी पर रात को व्रत खोलते वक्त लोग कुत्तू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। ये दोनों चीजें हल्की होती हैं
और इससे पेट भी भर जाता है। पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 26 अगस्त सोमवार को पड़ रही है और यह कृष्ण भगवान की 502 जन्माष्टमी होगी। ऐसे में यह 26 अगस्त सोमवार को तड़के 3:19 से शुरू होगी और 27 अगस्त मंगलवार को 2:19 तक रहेंगी। इसलिए इस दिन 355 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 45 मिनट का है, जो 12:01 से 12:45 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बंद कहाँ है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेंगे। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रतनी संतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना अपनाना भूले। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, अब आप जानते हैं तो असली की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धारा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में मां लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। नुकृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग भी स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नृत्य के लिए जिससे इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियां से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्म वे भारत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपायों को में आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चने हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो,
हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है।